फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कल का हमारा टॉपिक था जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो हमने कल कंप्लीट किया था। और आज हम टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक नंबर कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य का फर्स्ट जंतु कोशिका है। कल का क्वेश्चन था 38 नंबर का, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है इकोलॉजी। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जंतु कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। आंसर है डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते समान दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। आंसर है कोशिका द्रव्य। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। आंसर है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 5, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो आंसर है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस। आंसर है प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयव
को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर है कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। उट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। पट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जीकाय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रहण व परिवहन में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। यह अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। शायद ये तो हो गया। नहीं, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक
एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क के सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ऑप्शन नंबर ए, जल। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर उनके कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली, केंद्रक एवं केंद्रिका। सेकंड, जीव ध्रुव। थर्ड, गोल्जिकाएं। चौथा, कणाभ सूत्र। पांचवा, अंतर्द्रव्य जालिका। छठा, गुणसूत्र। सातवां, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम। आठवां, लवक। जीव ध्रुव में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, प्रोटीन 15% होता है, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवक 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है कि और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजित ओमनिस्ट सेलुला ई सेलुला में होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोइड तथा प्रोसंक प्रेयोन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न को सम्मिलित कीजिए। पहला, लाइसोसोम ऑप्शन नंबर सी से सम्मिलित होगा। लाइसोसोम आत्मघाती थैली और डीएनए होगा। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। कोशिका फंक्शनल